देखिए प्रीवियस क्लास में हमने मॉडुलस फंक्शन के बारे में कुछ पढ़ा था नहीं। अब मॉडुलस फंक्शन के बारे में ही हम कुछ क्वेश्चंस आगे करेंगे और मॉडुलस फंक्शन के कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो लगभग 2 लेक्चर और लेंगे और मॉडुलस फंक्शन मेरा खत्म हो जाएगा। बाकी मॉडुलस फंक्शन पे इससे जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर ये 2 लेक्चर आप देख लेते हैं और प्रीवियस 1 लेक्चर देख लेते हैं तो उस पर जो भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो जेईई मेंस का हो या एडवांस का हो, मॉडुलस फंक्शन से जो भी क्वेश्चन आएगा आपसे वो बन जाएगा नहीं। तो हम कल के क्लास को आगे बढ़ाते हैं, मॉडुलस फंक्शन के क्लास से आगे बढ़ाते हैं और यहाँ लेते हैं क्वेश्चन। तो इसको बढ़ाने से पहले हम पिछले वाली क्लास को एक बार रिकैप करवा देते हैं कि मैंने पिछले वाली क्लास में क्या क्या पढ़ाया था। कि मॉडुलस ऑफ एक्स डिफाइन कैसे हुआ था, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था तो x आया था और x लेस देन 0 था तो क्या आया था, माइनस का x आया था। मतलब मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी गया था अगर वो 0 से बड़ा होता था तो एज इट इज आता था, और मॉड के अंदर जो क्वांटिटी गया वो 0 से छोटा आता था तो नेगेटिव साइन के साथ आता था। एक और हमने नोट लिखाया था कि मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y अगर बराबर हो जाए मॉडुलस ऑफ x प्लस y के, तो इस केस में क्या होता था, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता था या ग्रेटर देन, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता था नहीं। ये नोट फर्स्ट था। नोट सेकेंड हमने लिखाया था कि मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ y बराबर हो जाए मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई के, इस केस में x इंटू वाई क्या था, लेस देन इक्वल टू 0 था। ये नोट करके लिखाया था नहीं। अच्छा, तो ये नोट करके लिखाया था। ये पिछले क्लास में मैंने इसी पर क्वेश्चन लिया था और इसी को लगभग मैंने समझाया था। तो अब मैं क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, आज की क्लास को आगे ले जाता हूँ। आज की क्लास को आगे ले जाने से पहले मैं ये जानूंगा कि देख मॉड में क्या करना। देख इस क्वेश्चन को जो अप्रोच है ना, देख इस क्वेश्चन से ही पता चलेगा कि मॉड में कैसे किया जाता है क्वेश्चन को। तो देख इस क्वेश्चन को करने से पहले देख इसको 2 तरीक़ा से कर सकते हैं। इसका मेथड 1 में बता रहा हूँ कि मेथड 1 में क्या करते थे कि देख अगर हम जानते हैं कि मॉड x बराबर 5 होता है तो यहाँ से x बराबर क्या लिखते थे, प्लस माइनस 5। इसी तरह अगर मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 5 बराबर 1 माइनस 3x है तो क्या लिखेंगे, 2x माइनस 5 बराबर प्लस माइनस 1 माइनस 3x। अब हम कौन सा केस लेंगे, पहले प्लस वाला केस लेंगे। प्लस वाला केस लेंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 1 माइनस 3x। ये इधर आएगा तो ये इधर आएगा तो कितना होगा, 5x, और वो उधर जाएगा तो 6, अर्थात x बराबर क्या आ गया, 6/5। क्या x बराबर 6/5 यहाँ रखे तो ये पॉजिटिव देता है कि नेगेटिव देता है, ये चेक करना पड़ेगा। अगर ये पॉजिटिव देगा, देखते हैं चेक करके, तो क्या होगा 1 माइनस 3 इंटू 6/5, मतलब क्या हो गया 1 माइनस 6 18/5। ये तो नेगेटिव दे रहा है, ये तो नेगेटिव दे रहा है। और मॉडुलस देख बगल में क्या है, मॉडुलस, और सामने वाला जब x बराबर 6/5 लेते तो क्या आता है, नेगेटिव वैल्यू आता है। तो यहाँ से x बराबर 6/5 आंसर नहीं होगा, क्योंकि x बराबर 6/5 रखने से ये नेगेटिव देता है और नेगेटिव के बगल में मॉड कभी बैठ नहीं सकता है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब हम माइनस वाले केस को सॉल्व करते हैं। तो माइनस वाले केस को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस 5 बराबर माइनस 1 माइनस 3x। तो यहाँ से क्या आएगा, 2x माइनस 5 बराबर माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का 3x। ये x उधर जाएगा तो कितना होगा, 3x में से 2x गया तो x, ये 1 इधर आएगा तो माइनस का 5 और प्लस का 1, अर्थात x बराबर कितना आ गया, x बराबर मेरे पास माइनस का 4 आ गया। x बराबर माइनस का 4 यहाँ रख, तो x बराबर जैसे ही माइनस का 4 यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, ये क्या कब था, जब x बराबर हमने 6/5 रखा। जब हम x बराबर 4 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस 3 इंटू माइनस का 4, x बराबर माइनस का 4 रखेंगे तो नहीं। तो ये क्या आ गया, मॉडुलस के बगल में कौन आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो x बराबर मेरा माइनस का 4 आंसर होगा। तो ये तो मेथड 1 था। मेथड 1 में क्या किया कि हम जानते हैं कि मॉड ऑफ x बराबर 5 रहता है तो x बराबर क्या लिखते थे, प्लस माइनस 5 लिखते थे। तो मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 5 बराबर इतना था तो हम क्या लिखे, 2x माइनस 5 बराबर प्लस माइनस इतना। एक बार हमने प्लस का केस सॉल्व किया, एक बार हमने माइनस का केस सॉल्व किया। अगर मैंने प्लस का केस सॉल्व किया तो x बराबर 6/5 आया, x बराबर 6/5 जाके ये बगल वाले x के पास रखा तो नेगेटिव दिया, और मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं देता है तो x बराबर 6/5 मेरे आंसर में नहीं होगा। जब मैंने x बराबर माइनस का 4 लिया और माइनस के 4 को जाके फिर से यहाँ रखा तो माइनस के 4 को रखने से वहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो मॉडुलस ऑफ x क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये तो मेथड 1 था। अब हम इसी क्वेश्चन का मेथड 2 बोलते हैं। तो मेथड 2 इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए मेरे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है मेरे पास कि मॉडुलस ऑफ 2x
-5 बराबर 1 - 3x। तो देखिए मॉड के अंदर जो क्वांटिटी रहेगा ना उसको जीरो करके क्रिटिकल पॉइंट लाएंगे। तो मॉड के अंदर कोई क्वांटिटी है 2x - 5, इसको जीरो के बराबर करेंगे तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा 5/2, x बराबर 5/2 नंबर लाइन पे जाएंगे। अब यहाँ से कितने केस खुल रहे हैं, 2 केस, एक 5/2 से बड़ा सोचना है, एक 5/2 से छोटा सोचना है। तो हम पहला केस कंसीडर करते हैं कि जब मेरा x क्या हो ग्रेटर देन 5/2 हो। जब x मेरा ग्रेटर देन 5/2 हो तो 5/2 से बड़ा कोई नंबर सोच लो। 5/2 से बड़ा नंबर 5/2 का मतलब क्या गया, अढ़ाई। अढ़ाई से बड़ा कोई नंबर क्या होगा 3 होगा। 3 इसके पास रखता है, 2 × 3 6, 6 - 5 मॉड के अंदर कैसा गया पॉजिटिव। पॉजिटिव गया तो पॉजिटिव एज इट इज निकलता है। तो मॉड के अंदर कोई क्वांटिटी पॉजिटिव गया तो पॉजिटिव एज इट इज निकलेगा। तो क्या होगा 2x - 5 बराबर 1 - 3x। ये इधर आएगा तो 5x, ये उधर जाएगा तो 6, x बराबर कितना आ गया 6/5। हम x क्या माने थे कि ग्रेटर देन 5/2 होना चाहिए था, लेकिन x मेरा कितना रहा 6/5 जो कि 5/2 से छोटा है। तो यहाँ से x का कोई आंसर नहीं आया। केस 2 की हम बात करते हैं। केस 2 मैंने क्या लेंगे कि जब x मेरा 5/2 से क्या हो जाए छोटा हो जाए। केस 2 की बात करते हैं जब x मेरा क्या हो जाए 5/2 से छोटा हो जाए। x जैसे ही 5/2 से छोटा हो गया तो 5/2 से छोटा कोई भी नंबर सोच ले तो 0 रखेंगे। तो 0 रखेंगे तो 2 × 0 0 - 5 माइनस का 5। मॉड के अंदर क्या आ गया नेगेटिव। नेगेटिव को मॉड कैसे निकालता है तो नेगेटिव साइन के साथ निकालता है। तो नेगेटिव ऑफ 2x - 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - 3x। तो यहाँ से क्या आएगा माइनस का 2x प्लस का 5 बराबर 1 - का 3x। ये इधर आएगा तो क्या होगा ये इधर आएगा तो x, ये उधर जाएगा तो 1 - का 5 1 - का 5 माइनस का 4। तो x बराबर क्या आ गया -4। और x मुझे चाहिए कैसा था 5/4 से छोटा। तो x बराबर -4 क्या 5/4 से छोटा है। तो x बराबर -4 मेरा आंसर होगा और x बराबर 6/5 आंसर नहीं होगा। तो ये मेथड 2 था इसका। इसी क्वेश्चन का ये क्या था मेथड 2 था। इसी क्वेश्चन का ये क्या था मेथड 1 था। नहीं तो मैंने मेथड 1 को कैसे सॉल्व किया कि मॉड x बराबर 5 रहेगा तो x बराबर ±5 से सॉल्व किया। मेथड 2 को मैंने कैसे सॉल्व किया कि मैंने क्या किया मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी था उसको मैंने 0 के बराबर किया और वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मैंने निकाला और क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर डाला। उसके बाद केसेज बनाया और केसेज बना के मैंने सॉल्व किया। तो यहाँ से x बराबर 6/5 आया, लेकिन हमने x माना था 5/2 से बड़ा। तो 5/2 से बड़ा तो नहीं है तो x बराबर 6/5 आंसर में नहीं होगा। अब केस 2 मैंने लिया कि x मेरा 5/2 से छोटा हो। तो x मेरा 5/2 से छोटा हो और जब मैंने सॉल्व किया तो x बराबर -4 आ गया जो कि 5/2 से छोटा है, तो वो मेरे आंसर में होगा। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। अब देखिए मैं सेकेंड क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए मैं सेकेंड क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो देखिए सेकेंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं केस बनाऊंगा। तो मॉड के अंदर कौन सा क्वांटिटी है ये, तो मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है उसको 0 के बराबर कर देना। तो यहाँ से क्या आ गया x बराबर 3/2। मॉड के अंदर इस पर कौन सा क्वांटिटी है x + 1, इसको 0 के बराबर कर देंगे तो x बराबर -1। अब नंबर लाइन पे जाना। तो नंबर लाइन पे बड़ा कौन है 3/2, तो 3/2 मैंने रखा। उससे छोटा कौन है -1, तो ये रखा। पहला केस कि जब मेरा x क्या हो जाए 3/2 से बड़ा हो जाए। दूसरा केस जब x मेरा -1 और 3/2 के बीच में आए। तीसरा केस जब x मेरा -1 से छोटा आए। तो केस फर्स्ट की बात करते हैं। केस फर्स्ट जब x मेरा कैसा हो 3/2 से बड़ा हो। तो 3/2 से कोई बड़ा नंबर सोच ले 4 इस मॉड में रख। तो 3 × 4 12, 12 - 2 पॉजिटिव। तो इस मॉड के अंदर कौन गया पॉजिटिव। तो मॉड इसको कैसे निकालेगा एज इट इज निकालेगा। तो इसको मॉड कैसे निकालेगा एज इट इज निकालेगा।
एज इट इज निकालेगा तो यहाँ से क्या आएगा 2 इंटू 3x माइनस 2 माइनस 5। मॉड के अंदर क्या रखा था 4 इसमें रख 4 प्लस 1 5 मॉड के अंदर कैसा क्वांटिटी है 5 पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉड इसको भी एज इट इज निकालेगा तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। तो यहाँ से क्या आ गया 6x माइनस का 4 माइनस का 5x माइनस का 5 इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। तो यहाँ से 6x माइनस का 5x x आ गया माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 9 आ गया इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। ये x इधर आएगा तो 2x तो 7 प्लस 9 तो x बराबर कितना आ गया x बराबर ये 16/2 अर्थात 8। हमने x कैसा माना था 3/2 से बड़ा। क्या x बराबर 8 मेरा 3/2 से बड़ा है? हाँ है, तो ये मेरे आंसर में होगा। तो x का वैल्यू 1 आ गया 8। केस 2 की हम बात करते हैं। केस 2 कि जब मेरा x क्या हो 3/2 से छोटा हो और -1 से बड़ा हो। जब x मेरा 3/2 से छोटा हो और -1 से बड़ा हो तो 3/2 से छोटा हो -1 से बड़ा हो इसके बीच में कोई नंबर सोच ले 0 यहाँ पे रख तो ये नेगेटिव 0 यहाँ पे रख x के जगह पे 0 रखे तो 3 इंटू 0 माइनस 2 माइनस का 2 नेगेटिव मॉड के अंदर नेगेटिव गया तो मॉड कैसे निकालेगा नेगेटिव साइन के साथ तो -2 इंटू 3x माइनस 2 और -5। इस मॉड के अंदर अगर x बराबर 0 रखे तो पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव को मॉड एडिचेस निकालता है तो क्या होगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा माइनस का 6x माइनस माइनस प्लस का 4 माइनस का 5x माइनस का 5 इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। अब देख माइनस का 6x माइनस का 5x माइनस का 11x और माइनस का x इधर आएगा तो माइनस का 10x बचेगा। इधर क्या बचा 4 माइनस 5 1 4 माइनस 5 माइनस का 1 और माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 यानी कि 8। तो x बराबर कितना आ गया 8 माइनस का 8/10 अर्थात माइनस का 4/5। हमने x कैसा माना था -1 से बड़ा और 3/2 से छोटा। क्या ये -1 से बड़ा है? हाँ ये -1 से बड़ा है। क्या ये 3/2 से छोटा है? हाँ ये 3/2 से छोटा है। तो x बराबर कितना आ गया माइनस का 4/5 एक आंसर आ गया। अब केस 3 की बात करते हैं कि जब x मेरा -1 से छोटा हो। जब x मेरा कैसा हो -1 से छोटा हो तो -1 से छोटा कोई नंबर सोच ले -2 इस मॉड के पास रखता 3 इंटू -2 कितना होगा भाई 3 इंटू -2 माइनस का 6 3 इंटू -2 माइनस का 6 और उसमें से माइनस का 2 घटा दे तो माइनस का 8। तो मॉड के अंदर ओवरऑल नेगेटिव को मॉड नेगेटिव साइन के साथ निकालता है नहीं तो 3x माइनस 2 यहाँ पे -2 रखता है -2 प्लस 1 नेगेटिव को मॉड नेगेटिव साइन के साथ निकालेगा लेकिन नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव x प्लस 1 इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। तो यहाँ से क्या आ रहा है भाई माइनस का 6x प्लस का 4 प्लस का 5x और प्लस का 5 इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। ये और ये कैंसिल हो गया तो यहाँ से क्या बच रहा 5 और 4 कितना होगा 9 बराबर 7 9 बराबर 7 कभी संभव है? नहीं संभव है। तो यहाँ से x का कोई वैल्यू नहीं आया। यहाँ से x बराबर 8 आया और यहाँ से x बराबर माइनस का 4/5 आया। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू करली ब्रैकेट 8 कॉमा माइनस का 4/5 क्या आ जाएगा माइनस का 4/5 नहीं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लो।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले हम कोई कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। नहीं तो देख, कॉन्सेप्ट है हमारे पास क्या सुन, उसके बाद हम नया क्वेश्चन लेंगे और लगभग उस पर 10 से 15 क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन आसान रहेंगे, समझे, और पूरे समझ में भी आएंगे। और क्वेश्चन जेईई मेंस में इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट मेरे से मॉडल्स पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है, मॉडल्स का यूज़ करके क्वेश्चन आता है। ये मत समझना कि डायरेक्ट मॉडल्स पे कोई क्वेश्चन आ जाएगा। हाँ, चांसेस अच्छे रहे, लक अच्छे रहे तो आ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। बट अगर चांसेस और लक सही नहीं रहे तो मॉडल्स पे क्वेश्चन नहीं आते हैं। बट मॉडल्स का यूज़ करके क्वेश्चन अन्य चैप्टर में बन के आते ज़रूर हैं। तो मॉडल्स एक अच्छा एप्लीकेशन है। नहीं तो देखिए, हम कुछ केसेस की चर्चा करते हैं। अगर भाई कहीं पर ये लिखा रहा है कि मॉडल्स ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू के क्या होना चाहिए, कोई रियल पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो यहाँ से x क्या आएगा, k से छोटा और माइनस k से बड़ा। k अगर मॉडल्स ऑफ x लेस देन इक्वल टू k हो तो x कैसा आएगा, k से छोटा माइनस k से बड़ा। अगर देख मॉडल्स ऑफ x, अगर हम यहाँ पे मान लें कि देख k बिलोंग्स टू क्या रहता है, रियल नंबर नेगेटिव, तो क्या मॉडल्स ऑफ x लेस देन नेगेटिव नंबर, क्या मॉडल्स ऑफ x कभी नेगेटिव नंबर से छोटा होगा, नहीं। तो यहाँ से x का कोई भी वैल्यू नहीं आता, तो x बिलोंग्स टू क्या होता है 5। तो पहला केस कहता है कि मॉडल्स ऑफ x लेस देन इक्वल टू k, अगर k कोई रियल पॉजिटिव नंबर है तो x कैसा होगा, माइनस k से k के बीच में होगा। अगर मॉडल्स ऑफ x लेस देन नेगेटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, नहीं, मॉडल्स ऑफ x लेस देन इक्वल टू नेगेटिव नंबर, तो क्या मॉडल्स ऑफ x कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं, किसी भी x के लिए नहीं हो सकता। तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 5। अगर यही रहता है कि मॉडल्स ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू k और k कैसा होना चाहिए, k बिलोंग्स टू कोई रियल पॉजिटिव नंबर, k बिलोंग्स टू कोई रियल पॉजिटिव नंबर, ये कॉन्सेप्ट 1 है, ये कॉन्सेप्ट 2 है, ये कॉन्सेप्ट 3 है। अगर मॉडल्स ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू k है और k कोई सा नंबर है, कोई रियल पॉजिटिव नंबर है, कोई रियल पॉजिटिव नंबर है, तो x क्या होगा, x मेरा x क्या होगा, k से बड़ा होगा और x माइनस के k से छोटा होगा। x कैसा होगा, k से बड़ा होगा और माइनस के k से छोटा होगा। अगर यहीं पर ये रहता कि देखिए क्वेश्चन में ये रहता है कि मॉडल्स ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू k और k कोई नेगेटिव रियल नंबर रहता है, तो आंसर देता है x बिलोंग्स टू सारा रियल नंबर। कैसे, तो मॉडल्स ऑफ x k से बड़ा है और k कैसा है, नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर है तो क्या मॉड हमेशा नेगेटिव नंबर से तो बड़ा ही होता है, तो यहाँ से x के सारे वैल्यू के लिए बड़ा होगा। तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को मैं फिर से दोहराता हूँ और क्वेश्चंस लूँगा कि मॉडल्स ऑफ x अगर लेस देन इक्वल टू k है, मॉडल्स ऑफ x लेस देन इक्वल टू k है तो x k से माइनस k से k के बीच में नाचेगा। जैसे एग्जाम्पल, अगर मॉडल्स ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3 होता है तो x क्या होता है, 3 से छोटा माइनस के 3 से बड़ा। अगर मॉडल्स ऑफ x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होता तो इसका आंसर क्या होता है, x माइनस 3। ये केसेस की बात हो रही है कि x माइनस 3 क्या होता है, ग्रेटर देन 3 और x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू माइनस का 3। नहीं, अगर यही रहता है कि मॉडल्स ऑफ x लेस देन माइनस का 3 तो मॉडल्स ऑफ x कभी नेगेटिव नंबर से छोटा होगा, नहीं, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू 5 हो जाता। अगर यही रहता है कि मॉडल्स ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 3 तो क्या मॉडल्स ऑफ x कोई भी नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है, तो हमेशा बड़ा होता है, तो यहाँ से क्या हो जाता है, x बिलोंग्स टू सारा रियल नंबर। नहीं, हमने सारे पर एक एक क्वेश्चंस भी ले लिए। अब हम क्वेश्चंस उठाते हैं जहाँ से क्वेश्चंस जेईई में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चंस और वो सारे प्रोफाइल डिस्कस करते हैं। तब तक आप लोग इसको लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चंस मेरे पास क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4 मॉड एक्स प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि हम एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर।
ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा कब लिखेंगे? जब क्वेश्चन में मान लें कि एक्स स्क्वायर दिया है और मॉड एक्स दिया है, तब लिख सकते हैं। नहीं तो देख यहाँ पे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर दिया और मॉड एक्स दिया है, तो देख पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन मेरा क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4 मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस का 3 लेस देन 0। हमने एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या लिखा, मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 4 मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 लेस देन 0। अब मॉड ऑफ एक्स को मैंने क्या ले लिया, p ले लिया, तो क्या होगा पी स्क्वायर माइनस का 4p प्लस 3 लेस देन 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है कि पी स्क्वायर माइनस का 3p माइनस का p प्लस 3 लेस देन 0, अर्थात p कॉमन आ गया तो p माइनस 3 और माइनस 1 कॉमन आ गया तो p माइनस 3 लेस देन 0। तो यहाँ से क्या आ रहा है p माइनस 1 इंटू पी माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, मतलब p बराबर 3 होगा, यहाँ से p बराबर 1 होगा, प्लस माइनस प्लस। क्या p बराबर 3 लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि p बराबर 3 लेने पर 0 लेस देन 0 संभव नहीं है, p बराबर 1 लेने पर 0 लेस देन 0 संभव नहीं है। तो p मेरा कहाँ से कहाँ तक नाच रहा है, p मेरा 3 से छोटा है और 1 से बड़ा है। p किसको माने हैं भाई, मॉडुलस ऑफ x को, तो मॉडुलस ऑफ x लेस देन 3 और ग्रेटर देन 1। अब ये डबल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया। तो डबल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते थे, डबल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते थे कि देख मॉडुलस ऑफ x अगर लेस देन 3 हो और ग्रेटर देन 1 हो, तो सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करते थे, फिर इस पार्ट को सॉल्व करते थे और फिर दोनों का फाइनली इंटरसेक्शन लेते थे, फिर फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन लेते थे। तो इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो मॉडुलस ऑफ x लेस देन 3, मतलब x मेरा कैसा है 3 और माइनस 3 से छोटा है। यही ना बताए थे कि मॉडुलस ऑफ x लेस देन इक्वल टू k हो तो x कैसा होगा, माइनस k से k के बीच में। अच्छा, अगर मॉडुलस ऑफ x, अब जब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बोल रहा है कि मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन 1, मतलब x कैसा है मेरा, x मेरा 1 से बड़ा है और x मेरा कैसा है माइनस 1 से छोटा है, या यही ना बोले थे कि x मेरा 1 से बड़ा होगा और x मेरा माइनस के 1 से छोटा होगा। फाइनली हमको दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, क्योंकि ये डबल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। तो एक पार्टी यहाँ से बोल रहा है कि माइनस 3 से लेके 3, x कैसा है माइनस के 3 से लेके 3। दूसरा पार्टी क्या बोल रहा है कि x मेरा कैसा है माइनस के 1 से छोटा है और 1 से बड़ा है, तो 1 यहाँ है तो 1 से बड़ा और माइनस के 1 से छोटा, तो माइनस का 1 यहाँ है। दोनों के बीच का इंटरसेक्शन चाहिए, तो मतलब जहाँ पे दोनों पेन मैच कर गया, दोनों पेन इस रीजन में मैच कर गया, नहीं तो यहाँ से x क्या हो जाए, बिलोंग्स करेगा माइनस 3 से लेके माइनस का 1 यूनियन 1 से लेके 3। तो पहले पार्ट का क्वेश्चन हो गया, नहीं पहले पार्ट्स का आंसर आ चुका है। अब देखिए दूसरे पार्ट्स को, देखिए दूसरे पार्ट्स को समझ सकते हैं, दूसरे पार्ट को समझा जा सकता है कि मॉडुलस ऑफ x हमेशा 0 से बड़ा होगा, तो हाँ हमेशा बड़ा होगा, तो यहाँ से तो x बिलोंग्स टू सारा रियल नंबर होगा। और जब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ x लेस देन 2, तो मॉडुलस ऑफ x लेस देन 2 दूसरी पार्ट की सॉल्व करते हैं, तो मॉडुलस ऑफ x लेस देन 2 मतलब x मेरा कैसा है 2 से छोटा है और माइनस के 2 से बड़ा है। तो इसके कारण तो x सारा रियल नंबर आ गया, मतलब पूरा नंबर लाइन आ गया, और इसके कारण माइनस 2 से क्या आ रहा है 2, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, एक कह रहा है कि माइनस के 2 से 2 और दूसरा क्या कह रहा है कि सारा रियल नंबर, क्या कह रहा है सारा रियल नंबर, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा माइनस 2 से 2, तो दूसरे पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस 2 से लेके 2। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देख मैं तीसरे पार्ट को सॉल्व करता हूँ, तो तीसरे पार्ट को सॉल्व करने से पहले सारे क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ, सारे क्वेश्चन को क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। तो देख इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ, नहीं दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग से हो ही गया होगा, नहीं तो मैं दूसरे क्वेश्चन को भी अब मिटा ही देता हूँ। तो मैं दूसरे क्वेश्चन को भी मिटा दिया, नहीं मैंने दूसरे क्वेश्चन को भी मिटा दिया। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन को मैंने मिटा दिया, तो देखिए क्या बोल रहा है कि तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मॉडुलस ऑफ 3x माइनस 2 लेस देन 4, मतलब कि 3x माइनस 2 कैसा होगा 4 से छोटा होगा और माइनस के 4 से बड़ा होगा।
अब देख बीच में सिर्फ एक्स आ रहा है, किनारे में कहीं पर एक्स नहीं आ रहा था, इसको नॉर्मल अप्रोच से अप्रोच कर लेते हैं। तो दोनों साइड क्या करते हैं, इस दो को इधर भी भेज देते हैं, इस दो को इधर भी भेज देते हैं। तो माइनस का 4 + 2 ग्रेट लेस देन 3x ग्रेटर लेस देन 4 + 2। तो यहाँ से क्या आ गया, माइनस का 2 ग्रेटर देन लेस देन 3x और लेस देन 6। तो x कैसा आ गया मेरा 6/3 से छोटा और माइनस के 2/3 से बड़ा। तो तीसरे पार्ट का आंसर आ गया कि x बिलोंग्स टू माइनस के 2/3 से बड़ा और 6/3 से छोटा। नहीं, दूसरे पार्ट्स का आंसर यही आ गया। अब देखिए तीसरे पार्ट्स, तो तीसरे पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए देखिए तीसरे पार्ट्स में क्या बोल रहा है, चौथा पार्ट बोल रहा है कि 1 से बड़ा है कौन, x - 2 और छोटा कैसा है 3 से।